आज हम लोग कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस को ट्रैक करने के लिए सीखेंगे ताकि हम उसका कॉल हिस्ट्री, मीडिया और भी सारे फ़ोन का सारा इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्रोम में जाना है और यहाँ से क्योंकि क्रोम में हम लोग को कोई भी हिस्ट्री दिख जाता है, वो सेव हो जाता है क्रोम में, जो कि कोई भी आसानी से चेक कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग इनकॉग्निटो टैब में सर्च करेंगे और वहाँ से कुछ कुछ डाउनलोड करेंगे ताकि इसका हिस्ट्री सेव ना हो। उसके लिए हम लोग थ्री डॉट पर क्लिक करके इनकॉग्निटो में चल जाएंगे और यहाँ हम लोग टाइप कर लेंगे फ्री मोबाइल ट्रैकिंग, मोबाइल ट्रैकर। यहाँ हमारे पास दो वेबसाइट खुले हैं, एक में लॉगिन है और एक में है फ्री मोबाइल ट्रैकर। दोनों एक ही सेम है, ठीक है। जिसमें ये लॉगिन पेज का है और इसमें सारे सारे फीचर्स के हैं। हम दोनों में से किसी में भी क्लिक कर देंगे। मैं ऊपर वाले में एक बार क्लिक किया हूँ। अब यहाँ क्योंकि अभी हम लोग का रजिस्टर नहीं है, तो इसीलिए हम लोग को पहले रजिस्टर करना होगा, उसके बाद ही लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ दो ऑप्शन आएगा, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आपको फर्स्ट टाइम ही रजिस्टर करना है, बाकी बार बार फिर लॉगिन करना है। तो रजिस्टर पहले कर लेते हैं, रजिस्टर पर क्लिक करके। अब इस फ़ोन में जिसको हम लोग हैक कर रहे हैं या फिर जिसका इंफॉर्मेशन हम लोग को लेना है, ट्रैक करना है जिसका, उस फ़ोन में जिस ईमेल आईडी से लॉगिन है वो ईमेल आईडी हम लोग यहाँ टाइप कर लेंगे। अब यहाँ ये ईमेल का पासवर्ड नहीं मांग रहा, यहाँ वो पासवर्ड देना है जिससे हम लोग बार बार लॉगिन करेंगे अपने फ़ोन में। तो यहाँ कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं RAM@01। आप लोग ट्राई मत कीजिएगा, ये आप लोग को नहीं दिखने वाला, ये तुरंत वीडियो के बाद ये अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो क्रिएट माय अकाउंट, और यहाँ हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद यहाँ ऐप इंस्टॉलेशन का पेज ओपन हो जाएगा। ये ऐप में सेटिंग होने के बाद ऐप खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा, या फिर हम लोग खुद से डिलीट कर सकते हैं। ये आपके फ़ोन में रहने वाला नहीं है। तो डाउनलोड एप्लीकेशन पर क्लिक करके हम लोग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारा फ़ोन में कुछ कुछ सेटिंग कर देगा, जिससे फ़ोन का सेटिंग को फेच करके इंटरनेट में, ये अपना साइट है वहाँ अपलोड करेगा, और वहाँ से हम लोग जो ईमेल आईडी और पासवर्ड बनाए वो उससे लॉगिन करके देख सकते हैं। तो 07 07514 यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड हो चुका है, अब इसको ओपन करेंगे। सेटिंग में जाके, क्योंकि क्रोम से इंस्टॉल करने का परमिशन नहीं था, तो उसको एक बार ऑन कर देना पड़ेगा। फिर यहाँ से ऐप को इंस्टॉल करने का मांगेगा। अब ये 5 सेकंड वेट करके हम यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये फ़ोन बता रहा है कि ये सारे ऐप्स जो है वो डेंजर है फ़ोन के लिए, बट इतना भी नहीं चलेगा। लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा फ़ोन से ट्रांजैक्शन होता हो या फिर बिज़नेस चलता हो, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि ये सब काम फ़ोन में ना करें। ये फ़ोन में अभी ऐसा कुछ नहीं चलता जिससे स्कैम होने का या फिर मनी का कुछ रिस्क हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो आप भी ये मेक श्योर कर लें कि आपका फ़ोन में बहुत ज़्यादा ये ट्रांजैक्शंस या फिर बिज़नेस वाली या फिर बहुत ज़्यादा प्राइवेसी वाली बातें ना हो। ओके, यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे हम लोग। अब बहुत सारा फ़ोन में ये ऐप प्रोटेक्शन ऑन है, जिसमें से ख़राब ऐप या फिर जो मोबाइल का डेटा कलेक्ट करता हो, ऐसा ऐप इंस्टॉल होता ही नहीं है। जैसे इसमें है,
तो इसमें भी हम लोग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली यहाँ मोर मोर डिटेल्स जो है इस पर क्लिक करके इंस्टॉल एनीवे है, इस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ से मुझे ये इसका फिंगरप्रिंट मांगेगा, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट या फिर पासवर्ड कुछ भी जो आप यूज़ करते हैं। ऐप इंस्टॉल हो रहा है। ऐप इंस्टॉल हो गया, इसमें कोई रिस्क नहीं है। और अब यहाँ से हम लोग ओपन कर लेते हैं। अब ये ऐप इंस्टॉल करने के लिए कुछ कुछ फ़ोन का सेटिंग्स है जिसको ऑन या ऑफ़ या फिर सिंपली अल्टर करने होंगे। जैसे प्ले प्रोटेक्ट, अगर प्ले स्टोर ने देख लिया ऐसा ऐप है तो वो डिलीट कर देता है, तो वो सब ऑफ़ करना पड़ेगा। और इस ऐप का नोटिफिकेशन को ऑफ़ करना पड़ेगा। और ये फ़ोन इंस्टॉल कर सके दूसरा ऐप्स को जो डाटा कलेक्ट करे, तो उसके लिए इसको परमिशन देना पड़ेगा। तो वो सब के लिए हम लोग देख लेते हैं प्रोसेस क्या है। सबसे पहले डिसेबल करेंगे प्ले प्रोटेक्ट। यहाँ से प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। यहाँ से सेटिंग में जाएंगे और ये दोनों को ऑफ कर देंगे। तब ये स्कैन नहीं करेगा कि कौन कौन सा ऐप क्या काम कर रहा है। एक काम हो गया। दूसरा, नोटिफिकेशंस को ऑफ़ कर देना है। यहाँ से सिंपली प्ले स्टोर का नोटिफिकेशन ऑफ़ कर देंगे। तीसरा, ये ऐप को इंस्टॉल करने का परमिशन देना है। वेट कर लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग जो मेन एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करेंगे, जो मोबाइल ट्रैकर है। ये हिडन रहेगा आपके फ़ोन में, ये कोई देख नहीं सकेगा। इसके लिए बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ताकि डाउनलोड हो सके। मेरा ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। डाउनलोड हो चुका है, अब यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। ये वाईफाई नाम से भी है। अब यहाँ से हम लोग ओपन कर ले रहे हैं। यहाँ कुछ भी हम लोग फिल कर सकते हैं। फ़िलहाल ये पूछ रहा है कि ये फ़ोन कौन, मतलब ये जो डिवाइस है वो कौन यूज़ करेगा। तो इसमें हमारा 3 ऑप्शन है, माई चाइल्ड, माई एम्प्लॉय और मैं खुद। तो हमको ये तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लेता है। मैं माई चाइल्ड कर लेता हूँ। माई चाइल्ड, यहाँ से कंफर्म कर लेने के बाद नेक्स्ट में आ जाइए। ये इसका टर्म्स एंड कंडीशंस और इसका प्राइवेसी का लंबा चौड़ा लव लेटर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से लॉगिन कर लेना है। काफ़ी बार लॉगिन करते टाइम ईमेल और पासवर्ड मांग लेगा, तो डाल दीजिएगा। फ़िलहाल मुझे मांगा नहीं है। तो यहाँ से जितने सारे परमिशन मांगे वो सारे के सारे देने होंगे, जो कि है डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन बनना है, ताकि अलग अलग जगह का भी ये स्क्रीनशॉट या फिर सारा ले सके। नोटिफिकेशन का एक्सेस देना होगा, स्क्रीन कैप्चर परमिशन देना होगा, डेटा यूजेस का परमिशन देना होगा। बाकी काफ़ी सारे परमिशन है जो देने होंगे। एक एक करके सारे परमिशन हम देते जाते हैं।
अब यहाँ लास्ट के सेटिंग में ये है कि अनइंस्टॉल डाउनलोड एम टी एफ जो उस टाइम हम लोग क्रोम से डाउनलोड किए थे वो ऐप को अनइंस्टॉल यहीं से कर देते हैं, यहाँ से अनइंस्टॉल कर देते हैं। अब वो जो ऐप डाउनलोड हुआ था वो ऑटोमेटिक अनइंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट, और अब हम लोग को यहाँ अपना लॉगिन ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। ईमेल और पासवर्ड क्या डाले थे, एक मिनट, पासवर्ड राम @01, नेक्स्ट। ये लॉगिन हो चुका है। ये पासवर्ड चाहे तो सेव कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वो डिवाइस है जिसमें मैं हैक किया हूँ, तो इसमें सेव करना मेरे लिए कोई मतलब कोई फ़ायदे का नहीं है। तो इसीलिए यहाँ से हम लोग नोट नाउ ही करते हैं। ये सेव कर सकते हैं तो अपने डिवाइस में करेंगे जहाँ से इसका इन्फॉर्मेशन हम लोग चेक किया करेंगे। तो यहाँ से ऐसे ही सेव करेंगे, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट और हिस्ट्री सारे का मतलब परमिशन दे दिया। अब यहाँ से इंस्टेंट मैसेजिंग ये ऑन हो ही नहीं रहा है, पता है क्या है। और कुछ यहाँ में से नहीं, ये ऐप ही है जो जो ऐप इसमें रहेगा वो इनविजिबल मोड में ही रहेगा। सेव करते हैं। हाँ, अगर ये ऐप को ओपन करना है तो कॉल में जाके डायलर में *1234 डायल करना है, तब ये ओपन होगा इस फ़ोन में, और नहीं तो ये किसी को दिखेगा नहीं। तो ये एक सीक्रेट कोड है अगर आप ओपन करना चाहते हैं ये, तो ताकि इसको हम बंद कर सकें। जैसे अभी मैं चालू किया हूँ तो मैं इसमें बंद भी करूँगा ना, मुझे ये फ़ोन को हैक करने की ज़रूरत है नहीं, मैं तो बस वीडियो बनाने के लिए किया हूँ। तो इसको मुझे बंद करने के लिए दोबारा इस नंबर पे कॉल करने के लिए या फिर डायल करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से हम ऑफ़ कर सकते हैं। तो ओके करता हूँ मैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे पास हैकिंग नाम का या फिर कोई भी किसी भी तरह का एक्सटर्नल कोई भी ये ऐप नहीं है, कोई भी नहीं। जैसे मैं एक एक करके दिखा देता हूँ कौन क्या है। सो यहाँ से ऐप शुरू है, ऐप वॉल्ट, कैलेंडर, कैलकुलेटर, कैलेंडर, ये यहाँ में से कोई भी एक भी ऐप नहीं है, कोई भी ऐसा वैसा एक भी ऐप नहीं है जो यहाँ दिखता हो। इतना करने के बाद एक काम हम लोग को और करना रहता है, जो कि है ईमेल वेरिफिकेशन। यहाँ से जब हम लोग आईडी बनाए थे गूगल क्रोम में, तो इस ईमेल में ये वेरिफिकेशन के लिए एक लिंक सेंड किया जाता है ताकि ये वेरीफाई कर सकें कि किसी और का ईमेल तो नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो ईमेल में जाएंगे, ये जीमेल में, मिल जाओ, हाँ, और यहाँ पे एक लिंक आया होगा मोबाइल ट्रैकर की तरफ से वेरिफिकेशन का, उस पर क्लिक करके हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं अपना ईमेल को। ये है ये कंफर्मेशन ईमेल, यहाँ ध्यान से पढ़िए। टू कंफर्म योर ईमेल एड्रेस प्लीज़ वैलिडेट दिस रिक्वेस्ट बाय क्लिकिंग हियर। यहाँ से क्लिक कर देने के बाद ईमेल वेरीफाई हो चुका है, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग ईमेल वेरीफाई नहीं करते हैं तो अकाउंट कुछ दिन में डिलीट हो जाता है। अब यहाँ से फिर से लॉगिन पेज खुल गया, लेकिन हम लोग को यहाँ लॉगिन नहीं करना है। अब मेरा काम इस फ़ोन में ख़त्म। अब ये फ़ोन जिसका है उसको रिटर्न कर सकते हैं, मतलब अगर हैकिंग के लिए कर रहे हैं तो, या फिर इसका इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कर रहे हैं तो उसको किसी भी तरह से कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें कोई एप्लीकेशन है ही नहीं। तो अब ये फ़ोन में काम ख़त्म। अब चलते हैं हम लोग अपना, मतलब मैं अपना फ़ोन में जहाँ से ये वाला लॉगिन करके देखूँगा। इसमें फ़िलहाल एक ही फ़ोटो है, ये कॉन्टैक्ट है या नहीं पता नहीं, देख लेंगे। बाकी इसमें कोई भी फ़ोन कॉल, मिस कॉल, नोटिफिकेशन कुछ भी आएगा, उससे हम लोग सब कुछ देख सकेंगे इजीली। इसका कैमरा, माइक, सारा कुछ एक्सेस कर सकेंगे। चलिए देखते हैं अब दूसरा फ़ोन से।
अब इस फ़ोन में सारा काम ख़त्म होने के बाद आप अपने फ़ोन में चले जाइएगा जहाँ से आप इस फ़ोन का इन्फॉर्मेशन देखना है, ठीक है। और वहाँ जाने के बाद आप गूगल क्रोम ओपन कर लीजिएगा। मैं फ़िलहाल यही फ़ोन में कर रहा हूँ क्योंकि मैं और कोई फ़ोन से लॉगिन करके आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे पास और कोई भी फ़ोन नहीं है। तो यहाँ से चलते हैं गूगल क्रोम में। अब यहाँ आपको इनकॉग्निटो मोड पे जाने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास ये फ़ोन रहने वाला है, तो आप अपना ब्राउजिंग हिस्ट्री देख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ हम लोग फिर से टाइप करेंगे मोबाइल ट्रैकर फ्री, ये जो आ रहा है इस पर मैंने टाइप कर दिया। आपके पास नहीं आएगा, टाइप करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए ये लॉगिन का बटन है, वहाँ हम लोग लॉगिन कर लेंगे। पहली बार क्या किए थे, हम लोग रजिस्टर किए थे जिसमें आईडी बनाए थे फ़ोन का इन्फॉर्मेशन ट्रैक करने के लिए, लेकिन अब हम लोग लॉगिन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा आईडी बन चुका है। अब ये आप अपना फ़ोन में, किसी और का फ़ोन में या फिर कहीं से भी लॉगिन करके देख सकते हैं। इसके लिए कोई OTP सबका ज़रूरत नहीं होता। आप यहाँ ईमेल टाइप कीजिए जो जिससे आईडी बनाए थे, जो कि अंजू कुमारी था, और पासवर्ड मैंने क्या बनाया था, ram@01। ओके। अब मैं साइन इन करता हूँ, ये साइन इन हो गया। अब इसमें कुछ प्रीमियम लेने के लिए ऑफ़र्स आएंगे या फिर कुछ भी आएंगे, तो आपको लेने का ज़रूरत नहीं है। 1-2 दिन में आराम से जो भी पॉपअप्स आ रहे होंगे वो सब ऑफ हो जाएंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं कि हाँ ये फ़ोन जो है वो ऑनलाइन है, 52% चार्ज है। ऐसा ये इसी फ़ोन से नहीं दिख रहा, कोई भी फ़ोन से देख सकते हैं। इसका लोकेशन ये है, तब से एक भी SMS नहीं आया है, कॉल्स नहीं आया है। लोकेशन मेरा यही का है, तो एक ही लोकेशन है, ठीक है। अगर शिफ्ट हुआ तो 2-3 लोकेशन दिखेगा। इसमें अबाउट 50+ ऐप्स है और एक वेबसाइट गए हैं जो कि मोबाइल ट्रैकर, अभी जस्ट सर्च किए। और इंस्टेंट मैसेजिंग में आपका जितना नोटिफिकेशंस और मैसेज आता जाता है वो सब दिखेगा। रिमोट कंट्रोल वहाँ आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आज तक किया नहीं हूँ, ये कैसे काम करेगा वो पता नहीं मुझे। लाइव व्यूइंग, इस पर क्लिक करके आप फ़ोन को लाइव देख ही सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं इसी फ़ोन से अभी ये देख रहा हूँ तो मैं अभी ये करके कैसे दिखाऊँ। इसका कैमरा, ये लाइव व्यूइंग में जाके आप इसका कैमरा, माइक सब कुछ एक्सेस भी कर सकते हैं। देखते हैं। अब आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएगा कि क्या देखना चाहते हैं, स्क्रीन देखना चाहते हैं, ऑडियो देखना चाहते हैं या वीडियो देखना चाहते हैं। तो मान लीजिए मुझे कैमरा का एक्सेस करना है या फिर स्क्रीन का एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ तीनों ऑप्शन में सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा क्या देखना चाहते हैं। अगर हम वीडियो देखना चाहते हैं तो वो सिर्फ आगे या पीछे कैमरा का वीडियो दिखेगा। सिर्फ ऑडियो सुनना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, और अगर स्क्रीन देखना चाहते हैं तो हम स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। अब साउंड के साथ देखना है या साउंड के बिना, ये आपको सेलेक्ट करना होगा। और ये टोटल 5 मिनट ही देख सकते हैं एक दिन में, तो इसीलिए आप जैसे जैसे चाहे देख सकते हैं। एक सेशन 1 मिनट का होता है और 5 सेशन आपको फ्री मिलते हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इसका प्रीमियम का परचेस कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, या फिर आप एक साथ 5 मिनट का देख लीजिए एक ही सेशन में, या फिर एक एक करके 5 सेशन देखिए, आपको दिखेगा 5 मिनट ही टोटल दिन भर में। ये वीडियो का बात कर रहा हूँ, बाकी और भी चीज़ आप हमेशा देख सकते हैं, जैसे SMS कितना आया, कितना गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब सारा कुछ आप देख सकते हैं। अब मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ अभी फ़िलहाल, और मैं आपको इसमें फ़ोन कॉल और भी कुछ करके दिखाता हूँ। ये मैंने नंबर कोई भी टाइप कर दिया है। अब मैं यहाँ से कॉल करता हूँ। ये पता है मुझे लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी ये कॉल कर लिया मैंने। अब एक फ़ोटो क्लिक करते हैं। ये एक फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, ब्लैक का ही हो गया। और भी कुछ एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। गुड। और भी कुछ, कोई मैसेज आना चाहिए ना, वो मैसेज मैं लाऊं कहाँ से। कुछ भी मतलब चेक कर ही सकते हैं, और कोई तरीका जिससे मैसेज आ जाए क्या, रहने देते हैं, अभी ऐसा ही चेक करते हैं। फिर से जाएंगे आप अपने फ़ोन में, और यहाँ से आप ट्रैक करेंगे तो लॉगिन करना पड़ेगा। कभी भी आप ट्रैक करेंगे तो मैं ये आईडी पासवर्ड जो सेव किया था उससे लॉगिन कर लेता हूँ।
लॉगिन करने के बाद मैं सारा कुछ देख सकता हूँ क्या क्या हुआ है। एक कॉल्स हुआ है, वो कॉल देख लेते हैं कौन सा है। मैंने कॉल किया था अभी ये नंबर पे। गुड, दिख गया। अब चाहे तो हम इसका रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं या फिर रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कितना देर बाद हुआ है? 0 सेकेंड। तो 0 सेकेंड का कोई रिकॉर्डिंग होगा ही नहीं, तो इसलिए इसका डाउनलोड भी नहीं कर सकते। और चलते हैं पिक्चर्स में। पिक्चर मतलब फ़ोटोज़ दो आए हैं, एक जो मैं क्लिक किया था सो, और एक स्क्रीनशॉट, ये आना चाहिए। एक ये स्क्रीनशॉट है और एक जो मैं क्लिक किया था सो। सबका लोकेशन मिल जाएगा, कब हुआ है सो मिल जाएगा, और भी सारा कुछ आप देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन उसका सारा का सारा। वेबसाइट अभी तक टोटल 11 बार जा चुके हैं। स्क्रीनशॉट वहीं दिखाना चाहिए था, यहाँ क्यों दिखा रहा है पता नहीं। बस इतना ही अभी हम लोग किए थे तो इतना ही दिख रहा है। बैटरी 49% चार्ज है, यहाँ से ये लोकेशन एड्रेस नॉट अवेलेबल। कभी कभी ये लोकेशन ऐसे जगह में रहता है ना जहाँ का लोकेशन एग्जैक्ट नहीं है गूगल मैप में, तो इसीलिए वहाँ का नॉट अवेलेबल लिखता है। और नहीं तो आप 1 से 2 बार ट्राई करेंगे तो लोकेशन मिल ही जाएगा। जैसे अभी हमने ये फ़ोटो क्लिक किया था तो उसका लोकेशन मिल गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और बाकी इसके रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।